जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 18 और 19 वचन। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं, वचन पढ़ने से पहले वचन का संदर्भ हमारे लिए जानना जरूरी है। तो 15 अध्याय में हम देख सकते हैं उस पुत्र के विषय में जिसको हम लॉस्ट सन कहते हैं, खोया हुआ पुत्र कहते हैं, जो अपने पिता के पास उसका जो हिस्सा होता है संपत्ति का, प्रॉपर्टी का, वो लेकर चला जाता है। फिर हमने देखा किस रीति से सारे पैसे वो वहां पर खर्चा कर देता है, उसके पास कुछ नहीं रहता है, अकाल आता है वो जगह पर, और बहुत ही पेनफुल सिचुएशन वो बेटे के जीवन में आ जाती है। और हम ये भी जानते हैं वो निर्णय करता है, क्यों ना मैं अपने पिता के पास वापस चला जाऊं, क्योंकि ये जो पेनफुल सिचुएशन में वो गुजर रहा था, तब उसने सोचा मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। तो मेरे प्रियो, आज हम देखने जा रहे हैं 2 आर। पहला आर रिपेंट, दूसरा आर रिटर्न। तो हम देखेंगे वो पुत्र जब अपने पिता से चला गया था और सारी संपत्ति को खत्म कर देता है, पेनफुल सिचुएशन में आ जाता है, और जब वापस अपने पिता के पास जाता है तो कैसे विचार रख के जाता है। तो आओ हम देखेंगे 18 और 19 वचन। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। मेरे प्रियो, अब यहां पर हम देख सकते हैं जब ये बेटा अपने पिता के पास वापस जाना चाहता है, तब क्या सोचता है? मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और पिता तेरे विरुद्ध में पाप किया है। मैंने इतना बुरा काम किया है कि मैं आपका पुत्र, आपका बेटा कहलाने के भी योग्य मैं नहीं हूं। मुझे अपने घर पर रख लो, ऐसा समझकर कि मैं आपके घर पर जैसे दूसरे मजदूर है, काम वाले हैं, वैसा एक मजदूर समझकर मुझे आपके घर रख लो। मेरे प्रियो, इन शब्दों में मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, यह दिखाना चाहता हूं, उस बेटे के जीवन में पश्चाताप आया। उसने अपने आप को देखा, अपने जीवन को देखा, अपने पिता को देखा, अपने पिता के जीवन को देखा, और पश्चाताप के साथ कहता है, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, मैंने पाप किया है। मेरे प्रियो, मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं, जब बेटा पिता के पास जा रहा है, पश्चाताप के साथ जा रहा है, और पिता ने उसका पश्चाताप देखा, आनंद के साथ उसे स्वीकार किया। कई बार हम भी छोटी बड़ी गलती कर देते हैं, कुछ गलत हो जाता है, हम भी वापस अपने परमेश्वर के पास जाते हैं, हम भी माफी मांगते हैं, परमेश्वर मुझसे गलत हो गया। लेकिन क्या पश्चाताप सच में हमारे अंदर होता है या नहीं? कई बार देखा गया, गलती होती है फिर माफी मांग लेते, गलती होती है फिर माफी मांग लेते। कुछ लोग गलती करते ही रहते हैं, सेवा भी करते रहते हैं, पाप भी करते रहते हैं, आराधना भी करते रहते हैं। एक तरफ पाप भी चालू है, दूसरी तरफ सेवा भी चालू है। एक तरफ गलती पर गलती, गलती पर गलती, इधर चर्च पर जाना चालू है। ये बेटा समझ गया मैंने जो किया वो बहुत गलत है, मैं योग्य ही नहीं हूं कि बेटा कहलाऊं। ये होता है एक सच्चा पश्चाताप। और आज मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, परमेश्वर ऐसे पश्चाताप के हृदय को ढूंढते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ सॉरी बोल दिया, प्रभु सॉरी, माफ करो, मुझसे गलती हो गई, अंदर से पश्चाताप। आप इन शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं, एक सच्चा पश्चाताप। मेरे प्रियो, अगर आपसे गलती हो जाए, अगर आपसे कुछ पाप हो जाए, और अगर आप परमेश्वर के पास आए, तो मेरा आपसे सवाल है, आप कैसा पश्चाताप हृदय के साथ परमेश्वर के पास आते हैं? क्योंकि आपका पश्चाताप कैसा है वो आपको पता है, आपका हृदय कैसा है आपको पता है। परमेश्वर के दास होने से मेरा यही प्रार्थना है, हम जब भी परमेश्वर के पास जाए
एक सच्चे पश्चाताप के साथ जाए, ताकि जैसे पिता ने बेटे को स्वीकार किया, हमारा स्वर्गीय पिता हमें स्वीकार करें। प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए और एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं। यह आपका दया, आपके करुणा है, हमने नया दिन को देखा है। आज के वचन से हमने सीखा है कैसे पश्चाताप के हृदय के साथ बेटा अपने पिता के पास आने का निर्णय करता है। मैं प्रार्थना करता हूं सभी भाई बहनों के लिए, हमारे जीवन में भी कुछ गलती हो जाए, पाप हो जाए, तो ऐसे ही पश्चाताप का हृदय के साथ आपके पास आने के लिए अनुग्रह कीजिए। ऐसा नहीं कि हम एक तरफ पाप करते रहे, दूसरी तरफ आपकी सेवा करते रहे। ऐसा नहीं कि एक तरफ हम पाप करना जारी रखे और आराधना भी करते रहे, लेकिन आज के वचन अनुसार एक सच्चे पश्चाताप के साथ हम आपके पास आए। ऐसा हम सभी को आप हृदय दीजिए, अनुग्रह कीजिए। आज के वचन से आपने हमको सिखाया। ईश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के दिन की शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह हम सभी के साथ बना रहे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू मेरे प्रियो। मैं आप सभी का और एक बार धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने आपका कीमती समय वचन सुनने के लिए निकाला है, और मैं विश्वास करता हूं वचन से आप आशीषित हुए। अगर आप सच में वचन से आशीषित हुए तो प्लीज वचन को, वीडियो को आगे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। याद रखना, आर रिपेंट और दूसरा रिटर्न। हम परमेश्वर के पास रिटर्न जाना है, लेकिन रिपेंट करके, पश्चाताप करके। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। Have a nice day.